साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को दिए गए आदेश पर वोट बैंक की सियासत अब होने लगी है? सवाल यह भी है कि मंदिर मस्जिद सभी धार्मिक स्थलों के लिए एक जैसा नियम, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? यूपी में रमजान के दौरान लाउड स्पीकर से अजान की मनाही है। योगी सरकार ने साफ आदेश दिया है कि धार्मिक स्थलों से आवाज बाहर ना जाए, लाउड स्पीकरों पर तय मानकों का पालन हो। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी और AIMIM ने प्रशासन को चिट्ठी लिखी है और रमजान के दौरान अजान के लिए लाउड स्पीकर की इजाजत मांगी है। वहीं सरकार का कहना है कि कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार फैसला दिया है। अब सवाल है, क्या यूपी में लाउड स्पीकर पर सियासी तूफान मचा है? और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, लेकिन योगी सरकार के लाउड स्पीकर को लेकर दिए गए आदेश के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। यूपी के संभल में एक तरफ आदेश का पालन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लाउड स्पीकर पर सियासत तेज हो गई है। सरकार के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभल में नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउड स्पीकरों को जब्त किया जा रहा है। लिमिट से ज्यादा लाउड स्पीकर है, उनका जब प्रयोग किया पाया जाता है तो उनको सीज किया जाता है। और अगर रिपीट ऑफेंडर होता है तो उसके खिलाफ फिर अभियोग भी पंजीकृत है, पुलिस द्वारा किए गए हैं। उसमें अभी तक 6 ऐसे अभी FIR हैं, पुलिस द्वारा रजिस्टर किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति है, इस जो शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन है, इसको सभी मंदिरों के पुजारी और मस्जिदों के मुतवल्लियों को बता दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति वायलेशन नहीं करेगा। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी और AIMIM के नेता उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी और AIMIM के नेताओं ने प्रशासन से रमजान में अजान के लिए लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत मांगी है। बकायदा इसके लिए प्रशासन को चिट्ठी भी लिखी है। लाउड स्पीकर पर इजाजत की मांग करने वाले समाजवादी पार्टी नेता का तर्क भी आप सुनिए। देहात में आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? मेरे घर तो मोबाइल नहीं है, या मोबाइल में देख लूं, या मेरे घर पे घड़ी भी नहीं है। छप्पर पड़ा है, लेकिन रोजा रखने की हैसियत रखता हूं, एक गरीब परिवार भी। तो वो कैसे ये आइडिया लगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि अब मेरा शहरी खा के मुझे इबादत करने का मेरा वक्त है, या वो कैसे सोचे कि अजान होने वाली है, अब रोजा मुझको खोलना है। तो ये एक बड़ा इशू है और ये देश में पुरानी परंपरा चली आ रही है। जैसे मस्जिद की मीनार पे आपने कहा कि अजान वहाँ तो पहले ऐसी ही हुआ करती थी, अब लेकिन अब लाउड स्पीकर आ गए, माइक आ गया, DJ आ गए, तो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया। हम लोगों को ये भी एक तरीके से एतराज सा भी हुआ, मुझे भी। अगर मैं रात को सो रहा हूँ और 12 बजे कोई DJ बजाने लगे तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए जो हमारी परंपरा और त्योहार है, अगर इस पे आता है तो हमारी नई तांती नौजवान उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी और AIMIM के नेताओं ने प्रशासन से रमजान में अजान के लिए लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत मांगी है। हमने ये रखा है कि इफ्तार के वक्त इतनी हमें इजाजत मिलनी चाहिए कि हम ये बता दें कि रोजे का टाइम ये हो चुका है। लाउड स्पीकर के लिए आप लोगों ने रमजान भर के लिए इजाजत मांगी है? हाँ, रमजान के लिए। और हमने ये कहा कि शहरी में सिर्फ वक्त बता दें कि ये वक्त हो चुका है, जिससे जनता को या लोगों को परेशान, जो रोजदार या रोजा रखने वाले, उन्हें कोई दिक्कत पेश ना। ये बताने के लिए कि अभी टाइम खत्म हो चुका है, आधा मिनट इधर और आधा मिनट उधर, सिर्फ आधा मिनट इधर और आधा उधर। हमें उम्मीद है कि DM साहब और SP साहब ने कहा कि हम कल सोचकर इसका जवाब देंगे। हमने 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट प्रशासन से निवेदन किया है। हमें उम्मीद है कि DM साहब और SP साहब इस पर विचार करेंगे। समाजवादी पार्टी और AIMIM लाउड स्पीकर को लेकर सियासत कर रही है, लेकिन संभल के स्थानीय मौलानाओं का क्या कहना है वो भी सुनिए। अल्लाह के हुक्म से जो भी अल्लाह करवा देगा वो ठीक है, लेकिन ये ताशे वाले, कहीं कहीं गांव में ताशे वालों का एक इंतजाम, खुद मांगने वाले, ये कोई अलवी लोग या कलाबाज, वो ताशा बजाते हैं शहरी में, तो वो कर देंगे। लेकिन अजान की व्यवस्था, नमाज की जो है वो खराब हो जाएगी बगैर अजान के, और टाइम से नमाज होगी। बस जिस पे घड़ी है वो देख के नमाज टाइम पे पढ़ लेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही फैसला लिया गया है। नियमों को तोड़ने वाले पर कानून के तहत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लाउड स्पीकर को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के कई सारे ऐसे निर्णय हैं जिन निर्णयों का अनुपालन कराते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी भी धर्म स्थल पर कोई भी ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं होंगे जो निश्चित सीमा से ऊपर किसी प्रकार की ध्वनि करें जिससे सामान्य जनजीवन में समस्याएं उत्पन्न हो, और इसका अनुपालन सबको करना होगा।
आज चाहे मंदिर हो या मस्जिद, सब इसका अनुपालन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इसका अनुपालन तोड़ने की जानबूझ करके चेष्टा करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा। ऐसे में अब सवाल है कि अगर कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि अगर मंदिर मस्जिद सबके लिए एक समान फैसला तो फिर सपा को इसमें दर्द क्यों। बड़ा सवाल है कि क्या लाउडस्पीकर पर भी वोट बैंक की सियासत की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।